फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, तो थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो काम होता है वो क्या करता है, एसी जो सप्लाई आती है, एसी जो सप्लाई आती है उसको ये डीसी में कन्वर्ट करता है। फुल वेव रेक्टिफायर का भी यही काम होता है, लेकिन समझो अंतर क्या होता है कि हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है वो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है केवल उसी को खा पाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को ये नहीं खा पाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है यही इसी में केवल ये आउटपुट देता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है मतलब पॉजिटिव में भी आउटपुट देता है और नेगेटिव में भी आउटपुट देता है, पॉजिटिव में भी आउटपुट देता है, तो इसलिए ये जो ज्यादा है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दिस। अब समझो प्यार से कि जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो एसी सप्लाई आती है हमारी, जो एसी सप्लाई आती है मतलब समझो साधु बाबा ही है, केवल ये पॉजिटिव फल फूल ही खा पाएंगे। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये साधु बाबा है, केवल ये फल फूल ही खा पाएंगे, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल खा पाएंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल को नहीं खा पाएंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब ये मांस मच्छी नहीं खाएंगे, ये शुद्ध शाकाहारी हैं, केवल बस फल फूल फलाहार करेंगे, और ये जो है मांस मच्छी नहीं खाएंगे। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है यह है पूरा शैतान, यह है पूरा शैतान। दे दो तुम चाहे इसे फल फूल और चाहे मांस मच्छी, जो भी दे दोगे ये पूरा खा लेगा। तो मतलब फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी खा लेता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी खा लेता है। कहने का मतलब ये है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो हमारे मोदी जी हैं, मतलब कि ये है जो है केवल ये फल फूल खाएंगे और सब्जी बाजी खाएंगे बस, मतलब सब शाकाहारी हैं, पूरा शाकाहारी हैं, इनको मांस से कोई मतलब नहीं है, ना तो मुर्गा मछली गोश्त कुछ नहीं खाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम टाइप के मोदी बाबा। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये है जिनपिंग की तरह, जिनपिंग चाचा की तरह है ये, इनको चाहे तुम फल फूल दे दोगे, चाहे तुम मांस मच्छी दे दोगे, केकड़ा दे दोगे, बीखी गोजर दे दोगे, सब ये खा जाएंगे। मतलब जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये सब कुछ खा जाता है, पॉजिटिव को भी खा लेगा नेगेटिव को भी। तो जो जिनपिंग चाचा हैं ये दोनों खा लेते हैं, इसलिए जिनपिंग चाचा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जिनपिंग चाचा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं जिनपिंग चाचा के बारे में। अब जिनपिंग चाचा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा इफिशियंसी देते हैं इन कंपैरिजन टू मोदी बाबा। चलो कैसे, मतलब कहने का मतलब ये है, नहीं तुम समझो के देश विरोधी ऐसा ना कहो भैया, कहने का मतलब ये है कि जो जिनपिंग चाचा है मतलब फुल वेव रेक्टिफायर जो हाफ, मतलब सपोज करो कि तुम्हारा मोबाइल जो है हाफ वेव रेक्टिफायर से, मोदी जी जो है वो तुम्हारा फोन जो है 6 घंटे में चार्ज करते हैं, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर 6 घंटे में चार्ज करता है तुम्हारा, 6 घंटे में। तो जो जिनपिंग चाचा है वो 3 घंटे में चार्ज कर देंगे, 3 घंटे में चार्ज कर देंगे, 3 घंटे में ये चार्ज कर देते हैं। अब जिनपिंग चाचा काम क्या होता है, काम दोनों जनक वही है, मतलब प्रधानमंत्री वही है, दोनों देश चलाना दोनों लोग का है, मतलब दोनों काम वही है कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है इसको। मतलब जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका काम यही होता है कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करे। ठीक है, जिनपिंग चाचा काम डीसी कन्वर्ट करना। अब कहोगे कि अब बताओ हमें कि एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, भाई दिमाग में उठ रहा होगा बात। तो एसी वो होती है जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट, इंग्लिश में इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है और हिंदी में इसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और डीसी को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहा जाता है और हिंदी में इसे दिष्ट धारा कहा जाता है। और ये दिष्ट धारा जो है, मतलब जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे दिष्टकारी कहा जाता है। समझ में आई बात। अब बात आती है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीसी चाचा, जिनपिंग चाचा, ये खतरनाक कौन से हैं, ये वाले हैं ये वाले। आप कहोगे यार मतलब कहने मतलब ये है कि जो तुम्हारे घर में लाइट आती है, तारों में दौड़ती है तुम्हारे गांव में, वो ज्यादा खतरनाक है या तुम्हारी बैटरी जो दौड़ती है इन्वर्टर में वो ज्यादा खतरनाक है, बैटरा वाली। कहोगे यार ये तो बात सही कह रहे हो, यही वाली ज्यादा खतरनाक है। 11,000 सोने हैं, 11,000 पकड़े धर्म से दगी, आराम से दगी, 11,000 पकड़े तो 11,000 पकड़े तो धराम से दग गई। लेकिन ये बात सोचो, अब सोचो कि तुम्हारे घर में जो है 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है, और जो
ये 220 वोल्ट आता है, ये कम खतरनाक है इन कंपैरिजन टू डीसी। अगर कहीं 220 वोल्ट डीसी लग गया किसी को तो सुलट जाएगा, तुरंत खत्म। मतलब कि डीसी अगर एसी लग गया, एसी 220 वोल्ट एसी पकड़ा तो बचने के चांसेस हैं, लेकिन अगर कहीं 220 वोल्ट डीसी पकड़ लिया तो समझ लो गा एकदम, बचने के चांसेस नहीं कोई। समझो, कहोगे कैसे? कहो कैसे, इसका प्रूफ बताओ। अब बताओ लिहान, आप तो कभी देखे ही होगे घर में, कहोगे ये वाली तो कंडीशन देखे हैं लेकिन ये वाली नहीं देखे हैं। अरे भाई इसलिए ये वाली होती नहीं है, जिस दिन ये वाली सरकार अप्लाई कर देगी उस दिन तो राम नाम सत्य है, कई लोग सुलझते रहेंगे बिजली का। तो ये वाला जो है, ये वाला क्या होता है कि इसका जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब पॉजिटिव में भी आती है नेगेटिव में भी आती है, पॉजिटिव में भी आती है और नेगेटिव में भी आती है। ये वाली एसी ऐसा आता है इसका इनपुट, ये वाली ऐसे चलती है, ये वाली ऐसे चलती है, मतलब पॉजिटिव में पकड़ेगी नेगेटिव में छोड़ेगी। अब कहोगे यार छोड़ती कहाँ है वो, तो भैया इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की वो 50 हर्ट्ज होती है और इसकी 0 होती है। ये 1 सेकंड में 50 बार छोड़ेगी, 1 सेकंड में 50 बार छोड़ेगी पकड़ेगी, लेकिन ये जो है 1 बार न छोड़े, 1 सेकंड में 1 बार न छोड़ेगी, 0 बार पकड़ने नहीं सीधे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पकड़ेगी तो ये तुम्हें लप से छोड़ेगी, और उतने दिन तो अगर तुम छूट गए तो बच जाओगे, ठीक है, तब तो बच जाओगे। लेकिन ये जो छोड़ती नहीं है तो हटोगे कैसे? ये अगर एक बार समझो, ये बिजली ये तार है, ये तार है समझो, अगर एसी 220 वोल्ट पकड़ा तो जब पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल आएगा तो पकड़े रहेगी, नेगेटिव जैसे आएगा उसे छोड़ देगी, इतने जैसे इतनी छोड़ी, फिर पॉजिटिव आया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हो फिर लपदे पकड़ लेगी, लेकिन फिर छोड़ देगी, फिर पकड़ लेगी, फिर छोड़ देगी, लेकिन जब तुम जोर से झटका दोगे तो ये छोड़ देती है। लेकिन जो ये डीसी होती है बाबा बहुत खतरनाक होती है, एक बार चपका ली तो चपकाए रहेगी, और चपचाए रहेगी तो कब तक रहेगी चपकाए? तो चपकाए कब तक रहेगी? जब तक तुम्हारा NaCl न्यूट्रलाइज नहीं कर देगी, मतलब जो खून पी न जाए, जो गाँव में खाता आदमी खून पी न जाए, तो खून पी एक मतलब क्या है कि NaCl जब तक तुम्हारा खत्म न कर दे तब तक तुम्हें चपकाए रहे, तब तक तुम्हें चपकाए रहे और खत्म करके तब छोड़े, ठीक है, खत्म करके तब खत्म करे छोड़े। तो डीसी बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक, इतनी खतरनाक एसी नहीं होती जितनी डीसी होती है। अगर 220 वोल्ट अगर डीसी दिया लागे ना घर में उड़ गया मन, एसी ज्यादा बना दिया था। तो डिफरेंस जानने फटाफट क्या होता है। एसी यही था, एसी जो नहीं है ज्यादा यूजफुल है, पहली बात तो ज्यादा यूजफुल है, बहुत जगह यूज हुआ था, यूजफुल यह हुआ है, लेकिन ज्यादा यूजफुल हुआ था गाँव में लगभग। दूसरी चीज कि जो एसी है वो केवल सप्लाई लेके है 30,000 वोल्ट तक यहाँ मतलब बना था, और जो डीसी है केवल 650 तक वोल्ट बना था इंडिया में। एक जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार छोड़ा था, 50 बार जड़ा था, मतलब जो तू 100 वाट के बाद देखा होगा वो जब लगाओ या होल्डर में तो तुम्हें भले ना लागत की बंद हुआ था, क्योंकि भैया 1 सेकंड में 50 बार बंद हुआ, 50 बार जला, मतलब 100 बार क्रिया हुआ, तो तुम्हें दिखात ना है, लेकिन हुआ था, तो 50 बार जला था, 50 बार बंद हुआ था। लेकिन जो डीसी वाला है वो लपालप जल रहा था, मतलब वो छोड़बे ना कर, कहे मतलब है एक जो वेव फॉर्म होता है वो यस मतलब एक बार पकड़े है फिर छोड़ दी, माइनस आएगा छोड़ दी, फिर पकड़े है फिर पकड़े फिर छोड़ी, फिर पकड़े फिर छोड़ी। और जोन ई वाली है ई तो भैया फिर पकड़ रहे सीधे, ठीक है, डायरेक्ट करंट कहा जाता है, सीधे गम्मत चली, ठीक है, डायरेक्ट करंट। अब बात आती है 3 चीज हो गए, अब चौथी चीज ये आती है कि देखो, चौथी चीज प्यार से सोचो कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम नॉट स्टोर, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर कर सकते हैं। कहोगे कैसे? कहोगे कैसे स्टोर कर सकते हैं भैया? देखो इसमें यक्के फैमिली की तरह है, मतलब जो पॉजिटिव वाला है यक्के फैमिली की तरह है, या हम समझने हैं। तो यहाँ जो पॉजिटिव साइकिल है ये दूसरे के ना खाई है, इसे एक डब्बा बंद कर दिया तो यही मतलब स्टोर करें, मतलब है एक डब्बा बंद कर दिया रख दे। तो सोचा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, अगर भैया पॉजिटिव और नेगेटिव चली हैं तो हम चले जब लगी हैं तो हम न्यूट्रलाइज हो जाइए, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ई स्टोर कैसे कहा जाता है?
ये मतलब ऐसे सीधे चलाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए, नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव आए। तो ये तो स्टोर कह सका जाता है, लेकिन ये जो है हम स्टोर नहीं कर सकते। अब बात आती है नॉट स्टोर्ड, इसे हम स्टोर नहीं कर पाते हैं ये। और डेंजरस कौन होती है? ये लेस डेंजरस होती है। डेंजरस होती है भैया, डेंजरस होती है, हम नहीं कह रहे हैं डेंजरस नहीं होती है, लेकिन लेस डेंजरस होती है इन कंपैरिजन टू ये। बहुत मोर डेंजरस, बहुत मतलब ये तो बहुत डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस। मतलब अगर मतलब क्या बताइए हम तुम्हें कि अगर 220 मान के चला यार, तो खाली 220 का 100 मान लिया, 100 वोल्ट एसी लागे तो बच जाबा, लेकिन 100 वोल्ट डीसी लागे तो मर जाबा पक्का। तो 100 वोल्ट जो है ये जिम्पिंग चाचा बहुत खतरनाक है, तो जिम्पिंग चाचा से बच के रहना भैया। डीसी से एसी चल जाएगा काम, एसी चला देंगे, डीसी वाला दूरी हो जाता सही है। अब बात आती है कि इसकी जो एनर्जी होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है भैया। अगर जैसे कोनो समझा कैसे कम कहा जाता, कैसे कम कहा था, देखा अगर एसी की एनर्जी जो है कम कैसे होती है, इसकी डीसी की एनर्जी ज्यादा कैसे होती है। अब एसी की एनर्जी कम इसलिए होती है कि सोचो कोनो दुर्बल आदमी है, मतलब हड्डी हड्डी, और कोनो मोटा आदमी है, तो दुर्बल आदमी का तुम्हारे गिर जाबा, मतलब कि डीसी तुम्हें छोड़ दे लपा दे मार देबा तो छूट जाए, लेकिन एसी जो है वो छोड़, डीसी जो है वो छोड़त ना है। तो एसी जो है वो का एनर्जी कम हुआ है, लेकिन डीसी की एनर्जी बहुत ज्यादा हुआ है कि डीसी की एनर्जी बहुत ज्यादा हुआ है। अब इससे एनर्जी बहुत ज्यादा हुआ मतलब क्या है कि एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब है कि हमारे अंदर बहुत पावर यह है, मतलब हैंच लीज तो हैंचन यह है, और ये है हैंच लीज फिर छोड़ी, हैंच लीज फिर छोड़ी, हैंच लीज फिर छोड़ी, हैंच लीज फिर छोड़ी। तो डीसी जो एनर्जी होता है कम होता है और डीसी की एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अब एसी और डीसी ये हो गया। अब बात आती है कि जो एसी होती है वो लंबी दूरी तय कर सकती है, और जो डीसी होती है ये दूरी लंबी नहीं कर सकती है। देखो सोचो, अगर तू खूब तेज दौड़ा, मतलब एनर्जी तो लेकिन खूब ज्यादा है, खूब तेज दौड़ पा, तो कुछ देर बाद जाएगा तू खत्म हो जाएगा। लेकिन वही चीज यार, जैसे तुम्हें जैसे केहू पास 10 एनर्जी है और केहू पास 10 एनर्जी है, सपोज कर दो जने डीसी एसी नाम है, ये खूब तेज दौड़ी तब तक फांप गई, और ये धीरे 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 लसर मसर लसर मसर लसर मसर लसर मसर दौड़े, तो यही था ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकते। तो यही था देखा तोहरे घरे में डीसी एसी सप्लाई आओ से जिन्हें बहुत पूरे घर में सप्लाई की जा सकता है, और जो डीसी जो है वो बहुत दूर तक ना जा सके, वो कुछ है दूर तक जाए, बात खत्म हो जाए। अब तो दिमाग में आई कि यार तो हम इन्वर्टर से हमारा पूरा घर चला था। अब कहा कि इन्वर्टर से हमारा पूरा घर चला था, वो तो डीसी आता है, बैटरा से काम करते हैं। अरे भैया वो डीसी ना आता है, इन्वर्टर का काम यही आता है कि डीसी से एसी कन्वर्ट करा। वो इन्वर्टर जो ना है वो डीसी से एसी पहले कन्वर्ट करा था, फिर भेजा था तुम्हारे घरे। तो ये ध्यान में रखे ना, एसी बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन डीसी जो है वो कम दूर तक जा सकता है। तो यही था एसी ज्यादा यूजफुल हुआ था लोकलिटी में देखा जाए तो। ठीक है, तो इतनी बात हुई है। अब बात होती है कि एसी से डीसी कन्वर्ट के करत है, तो ई पढ़बे हम रेक्टिफायर, और डीसी से एसी के कन्वर्ट करत है, एसी वो हुआ था इन्वर्टर। अरे भैया इन्वर्टर का मतलब रुका चार्जर बस बता देते। हिया देखा, हिया प्लग लगाओ था, दू जगह हिया प्लग लगाओ था, हिया प्लग में का हुआ था कि यहाँ से एसी मिलत है, ये करे अंदर जो है का लगा है रेक्टिफायर लाग है। रेक्टिफायर जब वो का डीसी में कन्वर्ट करत है, फिर अपने तोहरे मोबाइल लगे भेजत है, तो मोबाइल चार्ज होता है। नहीं तो का हुई मोबाइल चार्ज नहीं हुई, क्योंकि बता रहे हैं कि मोबाइल चार्ज होता है डीसी चाहिए। तो ठीक है ना, बात एसी और डीसी क्लियर हो गया ना। तो अब बात आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है? चलो ठीक है, तो बहुत हो गया मजा। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा था कि ऐसे उसका सर्किट डायग्राम होता है, फुल आउटपुट हम यहाँ से हाफ वेव में यहाँ से लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम सेंट्रल टैप्ड लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, सेंट्रल टैप जो है लगाते हैं ट्रांसफार्मर, जिससे सेंट्रल टैप से होता है। अभी ये भी बताएंगे क्यों होता है, क्यों हम लगाते हैं। सोचो
अब यूज तो हम बता ही दिए थे। सर्किट डायग्राम समझते हैं। सर्किट डायग्राम में यहाँ देखो, यहाँ एसी सप्लाई जो है यहाँ से पास होती है। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल लगी होती है ट्रांसफार्मर, इस पूरे सेक्शन को कहते हैं ट्रांसफार्मर। तो यहाँ इधर जो है प्राइमरी कॉइल, इधर जो है सेकेंडरी कॉइल लगी होती है, इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब बात आती है कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी रख दिया हमने, ये पॉजिटिव नेगेटिव हटाओ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्रिस्टल डायोड लगा होता है, पीएन जंक्शन जिसे कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। आप कहोगे यहाँ पे कैसे अंदरवा घुसेड़ के कैसे नाम मेजर करेंगे, भाई तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं। कहोगे अंदरवा कैसे घुसेड़ेंगे, मतलब डब्बा में है तो अंदरवा कैसे लेंगे। अरे मेरे भैया, ये अंदर नहीं होता है, ये होता है इससे ये स्ट्रक्चर हो गया। इतना समझ में आया। ये तो एक डब्बा बना ही सकते हो ना, एक पेज में इसे समझो कि एक पेज में तो बना ही सकते हो ना। ये तो समझो ऐसा डब्बा है, ये पेज में बना सकते हो ना इसको पूरा। यहाँ पे तार लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे पीएन जंक्शन, ये बन गया। तो उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे एक यहाँ से पाइप खींच दो, तो आउटपुट जो वोल्टेज मेजर करेंगे यहाँ से और यहाँ से करेंगे। समझो ना बात को, ये कहाँ, तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 2D में ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आउटपुट मेजर करेंगे। अब कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं लगाए। अरे भैया, अगर यहाँ लगाए होते, यहाँ पे लगाए होते हम, तो यहाँ पे लगाने से क्या होता, यहाँ पे लगाने से क्या होता कि एक ही सेक्शन जो है एप्लीकेबल होता। मतलब अगर हम साइकिल देते यहाँ पे एसी सप्लाई आती, तो एक डायोड काम करता है, एक तो हमेशा ही काम ना करता। तो इसीलिए हम यहाँ सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ये सेंट्रल टैप्ड, क्योंकि सेंट्रल में ट्रांसफार्मर के बीच में लगा हुआ है आउटपुट वोल्टेज, इसे हम सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब एसी टू डीसी ये कैसे कन्वर्ट करता है, काम तो वही है ना, जिनपिंग चाचा का भी काम तो वही है ना, एसी टू डीसी काम तो वही करेंगे ना, मोदी चाचा जो करेंगे वो काम यही करेंगे ना। तो एसी टू डीसी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बात आती है। एसी टू डीसी कैसे कन्वर्ट कर, अरे सॉरी बेटा ध्यान यार, एसी टू डीसी कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसी टू डीसी कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब सोचो, ये या पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव ये। अब सोचो, ये केवल इतना पार्ट गया, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां गया, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। क्या, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब ये जो सेक्शन है ये काम कैसे करने लगा, पॉजिटिव जो है कनेक्टेड है पी सेक्शन से और नेगेटिव जो कनेक्टेड है एन सेक्शन से। अब सॉरी, एक डायोड यहां पे और लगेगा, अभी तो फुल वेव बनेगा। हाँ भैया माफ करना, सॉरी गलती हो गई थी। ऐसे है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 डायोड यूज करेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल गया, ये बन गया तुम्हारा, ये जो है ये फॉरवर्ड वाइज का काम करने लगा, ये जो है रिवर्स वाइज का काम करने लगा, क्योंकि जो पी सेक्शन है इसका, पी सेक्शन है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये जो पी सेक्शन है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, और जो ये इसका पी सेक्शन है वो पॉजिटिव से कनेक्शन है। तो इसका जो है सही कनेक्शन है, इसका जो है उल्टा कनेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो ये जो है फॉरवर्ड वाइज का काम करने लगा। तो इससे जो है करंट फ्लो होगी और इससे करंट ना के बराबर फ्लो होगी। हम ये नहीं कह सकते फ्लो नहीं होगी, लेकिन ना के बराबर फ्लो होगी। ठीक है, तो करंट फ्लो होगी तो मतलब क्या, मतलब कि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा पहली बार में मिला। अब क्या होगा, अब तो पॉजिटिव वाला हो गया, अब नेगेटिव मान लो, यहां से नेगेटिव गया, तो नेगेटिव गया तो ऊपर होगा नेगेटिव और नीचे हो गया पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो गया। अब ये देखो, ये रिवर्स वाइज का काम करने लगा और ये फॉरवर्ड वाइज का काम करने लगा। तो यहां से करंट जो है इसे फ्लो होगी और यहां से इसे, यहाँ पे मैं आउट फिर लोड यहाँ पे हम मेजर कर लेंगे यहाँ पे, और इधर से क्या होगा, नेगेटिव जाएगी, मतलब ना के बराबर जाएगी, इधर से हम मेजर नहीं कर, मतलब इधर से इधर ना के बराबर जाएगी, तो यहाँ पे आके हम मेजर कर लेंगे। अब कहे अगर यहाँ पे लगा दिए होते तो इस वाले का ना मेजर कर पाते, इस वाले का ना मेजर, मतलब दोनों में ना मेजर ना कर पाते वोल्टेज, इसलिए हम यहाँ पे पैरेलल लगाना पड़ा, सेंट्रल टाइप यूज करना पड़ा ट्रांसफार्मर। तो इस वाले में क्या होगा कि ये वाला फॉरवर्ड वाइज का काम करने लगा और ये वाला रिवर्स वाइज, क्योंकि पी सेक्शन पॉजिटिव कनेक्ट है पॉजिटिव से और नेगेटिव कनेक्ट है नेगेटिव से, मतलब पी सेक्शन जो कनेक्ट है वो यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट है, और यहाँ जो पी सेक्शन है वो नेगेटिव से। तो ये जो है फॉरवर्ड वाइज का काम करने लगा और ये जो है रिवर्स वाइज का। तो यहाँ से जो है करंट
फ्लो होगी। तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल था, यहाँ से नेगेटिव गया था, तो उसमें भी ये हमें पॉजिटिव दे देगी, मतलब करंट आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पे हम अगर मेजर करेंगे तो यहाँ पे करंट हमें मिलेगी। ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट होती रहती है और ये जो कन्वर्ट हो जाती है हमारी AC टू DC में, ठीक है, AC टू DC में ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिनोमेना क्या होता है, इसमें फिनोमेना वही होता है, एक रिवर्स बायस में एक फॉरवर्ड बायस में। फिनोमेना भी हमने पढ़ लिया कि एक रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में। अब वेव फॉर्म कैसे, वेव फॉर्म इसका ये होता है, इनपुट सिग्नल जो होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है और जो आउटपुट सिग्नल होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। वेव रिप्रेजेंटेशन की हो गई। अब बात आती है कि क्या ये रेगुलेट वोल्टेज है? नहीं, ये क्या होता है कि ये जो है रेगुलेट नहीं होता है, इसमें भी कमियां हैं। अगर हमारे चार्जर, हमारा जो चार्जर है, ये सोचो कि हमारा जो मोबाइल है वो ऐसा सिस्टम से बनाया गया है कि उसको केवल 10 वोल्ट ही चाहिए, 10 वोल्ट ही चाहिए और नहीं भैया, 10 वोल्ट ही चाहिए कि बार बार डैमेज ना हो भाई। अगर थोड़ा मोड़ा फ्लैक्चुएशन रहेंगे तो कभी 10 होता है, कभी 11 होता है, तो उससे खराब हो सकता है। तो अगर हमें 10 वोल्ट ही चाहिए, उससे 10 वोल्ट ही चाहिए, उसके लिए हम यूज करेंगे जर्नल डायोड, जो कि हमने पढ़ाया है वीडियो नंबर 5 में। जर्नल डायोड यूज करेंगे तो उससे जो है वोल्टेज टोटली कांस्टेंट हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये केवल AC टू DC कन्वर्ट होता है, AC टू DC कन्वर्ट होता है। इसमें फ्लैक्चुएशन रहते हैं, थोड़ा मोड़ा फ्लैक्चुएशन रहते हैं, 10 आया, 15 आया, फिर 12 गया, फिर 13 गया, फिर हमें इतने में मिलता है, ठीक है, फ्लैक्चुएशन थोड़ा मोड़ा रहता है। तो फिर हम अगर कांस्टेंट हमें चाहिए तो उसके लिए हम जर्नल डायोड यूज करेंगे।